द्रौपदी पात्र बदलवा चाहिए। मैं दासी नहीं हूँ, मूर्ख दुर्योधन, मैं दासी नहीं हूँ। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो मुझे स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। मैं यज्ञ से जन्मी हुई अग्निपुत्री हूँ और अग्नि को कभी बाधा नहीं कर सकता। तुम्हारे चौखट पर खड़ा कोई मेरू नहीं, जिसे तुम जब की जगह उठा के फेंक दोगे। महाराज, महाराज, हस्तिनापुर की इस राजसभा में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार का। मैं कुरुवंश की पुत्रवधू हूँ, कुरुराष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ, आपके अनुज की पुत्रवधू हूँ, हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनके मैंने इस नगर में प्रवेश किया था। और आज महाराज मुझे यह पशु के भांति लाया जा रहा है। क्यों? क्यों? क्या यही है कुरुवंश की नीति? हे द्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर है, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? मुझे उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। महामंत्री विदुर, आपके राज्य में तो न्याय का शासन है। आपके राज्य में किसी व्यक्ति के अधिकार पर उसके भाइयों का अधिकार माना गया है। भीष्म पितामह, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के रक्षक है, रक्षक। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं, तो आपके समक्ष ये पाप कैसे हो सकता है? आप उसे कैसे देख सकते हैं? क्या आप शास्त्रों का ज्ञान देते वक्त ये असुरों को शिक्षा देना भूल गए थे? आप अपनी मन की आंखों से देखिए महाराज, आपके पुत्र ये कैसे मर्यादा का भंग कर रहे हैं। आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? रोकते क्यों नहीं? अरे ओ सूरवीर पांडवों, आप सब उन्हें कैसे हार गए? इसके अधिकार से, इसकी आज्ञा से। मैं आप पांचों में से किसी एक की नहीं, आप पांचों की पत्नी हूँ, इसलिए आपके अर्धांगिनी पर मेरा अधिकार है। ये अधिकार किसी भाई के अधिकार से ज्यादा अधिक नहीं है। आर्य, आपके जिस अधिकार से अपने भाइयों को दांव पर लगाया, क्या उसी अधिकार से मुझे भी दांव पर लगाया? पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी केवल परिवारजन नहीं, अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी होती है। मनुष्य के मृत्यु पर परिवार केवल कुछ नहीं होता है, किंतु विधवा उसकी पत्नी होती है महाराज, उसकी पत्नी होती है। आर्यपुत्रों, आपके परिवार के सुख के लिए आप पांचों में से किसी चार को संन्यास ग्रहण न करना पड़े, इसीलिए मैंने अपने समग्र जीवन को तपस्या बनाकर रख दिया। और उसके उत्तर में मुझे इतना भीषण प्रहार क्यों मिल रहा है? क्यों? अभी भी ये सभा मौन है। क्या अभी भी किसी को अपने घर पर संदेह नहीं? क्या स्त्री का अपमान करना नहीं धर्म है? क्या धर्म स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है? आप पुरुषों को राजमाता कुंती, महारानी गांधारी स्वयं की रक्षा करने की इच्छा हो तो ये सभा का त्याग करके चले जाइए, चले जाइए, क्योंकि आज ये सारी की सारी सभा डूब जाएगी, डूब जाएगी। अब मैं आपकी पुत्रवधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, अब मैं पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। अब मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्य की मृत्यु, केवल मृत्यु। इतना स्मरण रहे धर्मज्ञानियों, दुर्योधन को अपने पापों का दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व इस सभा